जय गौ माता। स्मार्ट गौशाला में जो डेयरी मैनेजमेंट लॉन्च हुआ है तो उसे यूज़ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पर दूध वाले फीचर में जाकर आपको पूरा अपना डेयरी मैनेजमेंट दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको अपना डेयरी मैनेजमेंट स्मार्ट गौशाला में सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऐड करना होगा। जैसे कि प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक हो गए कि हमारे डेली प्रोडक्ट जैसे कि दूध है, छाछ है, और एक होते हैं कि ऑन डिमांड प्रोडक्ट यानी कि घी है, पनीर है वगैरह है। तो यहाँ से आप उसका टाइप सिलेक्ट करें, दैनिक है या फिर मांग पर है। प्रोडक्ट का नाम दर्ज करें, उसका इकाई सिलेक्ट करें और प्रोडक्ट की कीमत डालकर आप सेव करें। इससे ही प्रोडक्ट आपका ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट का सेटअप करने के बाद आपको ग्राहकों का सेटअप करना है। दैनिक ग्राहक पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपके सारे ग्राहकों की यादी मिल जाएगी। अगर कोई नया ग्राहक जोड़ना है तो ग्राहक जोड़े पर जाए, कस्टमर का नाम दर्ज करें, मोबाइल नंबर, एड्रेस दर्ज करें, उत्पाद सिलेक्ट करें, सुबह या शाम की क्वांटिटी सिलेक्ट करें और उत्पाद जोड़े पर क्लिक करें। अगर ये कस्टमर का कोई उधार या बाकी बिल है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसकी राशि भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो ग्राहक लिस्ट में जुड़ जाएगा। अगर हमें ग्राहकों की डिटेल देखनी है तो उस पर क्लिक करते ही उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, जैसे कि उसका पूरा प्रोफाइल है, उसका सब्सक्रिप्शन है कि क्या प्रोडक्ट लेता है, कब सुबह शाम की कितनी क्वांटिटी है और क्या दाम में लेता है। फिर उसकी अब तक की सारी डिलीवरी आपको यहाँ से दिख जाएगी। उसका जो भी वॉलेट है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। छुट्टी, अगर उसने कोई छुट्टी रखी हुई है तो वो आप यहाँ से देख पाओगे। उसका बिल कोई बाकी है तो वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। ग्राहक को जोड़ने के बाद अब हम डिलीवरी मैन का सेटअप करेंगे। डिलीवरी मैन जोड़े पर क्लिक करें, उसका नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और एड्रेस दर्ज करें। यही मोबाइल नंबर और पासवर्ड से डिलीवरी मैन की ऐप में लॉगिन कर पाएगा। तो यहाँ से आप डिलीवरी मैन को इनविटेशन भी भेज सकते हैं कि जिसमें आपको उसे उसका लॉगिन आईडी, पासवर्ड और एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। अब हमें डिलीवरी मैन को कस्टमर अलोकेट करने होंगे कि ये डिलीवरी मैन किन किन ग्राहकों को दूध देने चाहेगा। तो ग्राहक असाइन करे पर क्लिक करें और कस्टमर को सिलेक्ट करें और सबमिट करते ही ये सब ग्राहक कस्टमर डिलीवरी मैन को असाइन हो जाएंगे। अब जैसे ही डिलीवरी मैन एप्लीकेशन में से हर रोज़ की डिलीवरी करेगा तो वैसे ही यहाँ पर आपको सब लाइव स्टेटस दिखाई देगा। जैसे कि हम सुबह का देखें तो सुबह के हमारे 83 कस्टमर हैं, 67 को वितरित हो गया है। किन लोगों ने कितना कम ज़्यादा लिया है वो भी आपको यहाँ से मालूम पड़ेगा। कितने कस्टमर आज छुट्टी पर थे उन सब की भी यहाँ पर लिस्ट आएंगी और कितने कस्टमर को वितरित करना बाकी है। तो यहाँ से आप पूरा स्टेटस देख पाओगे कि आज की डेट में सुबह में कितने कस्टमर को डिलीवरी हुआ है, कितने ग्राहक आज छुट्टी पर है और कितनी डिलीवरी बाकी है। अगर आपको दैनिक सारांश देखना है तो यहाँ से आप तारीख सिलेक्ट करके पूरे दिन का आप समरी देख पाओगे कि कितने कस्टमर है, कितने डिलीवर हुए, टोटल कितने लीटर डिलीवर हुए हैं, कितने लोग आज छुट्टी पर है तो हमारा कितना दूध बच गया है। तो वो सब स्टेटस आपको यहाँ से दिखाई देगा। अब हम देखते हैं कि गौशाला में कितने कस्टमरों का बिल बाकी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 4 बिल का बाकी पेमेंट है। तो इस पर जाएंगे तो आपको जितने भी कस्टमर के बिल बाकी है वो यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप उनको बिल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप खुद भी ओपन करके देख पाओगे। अगर कोई कस्टमर ने आपको पेमेंट दिया है तो यहाँ से आप पेमेंट कलेक्ट भी कर पाओगे कि जैसे कि ग्राहक का नाम सिलेक्ट किया,
कैश, वॉलेट या फिर ऑनलाइन जैसे भी पेमेंट किया हो वो सिलेक्ट करें और पेमेंट करें पर क्लिक करते ही वो ग्राहक का पेमेंट कलेक्ट हो जाएगा और उसका ये बाकी बिल में से नाम हट जाएगा। अब हम देखते हैं कि महीने के एंड में अगर हमें सारे कस्टमरों के बिल एक साथ बनाने हैं तो कैसे किया जाए। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बिना बिल की राशि यानी कि मई महीने की कितने अमाउंट का बिल आपको बनाना है। तो यहाँ पर जाएंगे तो आपको महीने के हिसाब से और ग्राहकों के हिसाब से आपको बिल बनाने का ऑप्शन मिलेगा कि अगर आपको पूरे मई महीने में जितनी भी डिलीवरी हुए हैं उन सब के बिल बनाने हैं तो यहाँ से आप बिल बना सकते हो। और हमने यहाँ पर ग्राहक वाइज भी दिया हुआ है कि अगर किसी ग्राहक का अधूरे महीने से आपको बिल बनाना है तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। डेली प्रोडक्ट की डिलीवरी हमने देख ली है। अब देखते हैं कि हमारी जो ऑन डिमांड प्रोडक्ट है यानी कि जो हम रिटेल डिलीवरी करते हैं वो कैसे जोड़ा जाए। तो उत्पाद बिक्री पर जोड़े पर क्लिक करें और यहाँ से आप कस्टमर का नाम सिलेक्ट करें। कस्टमर अगर गौशाला का ही है तो उसका नाम सिलेक्ट करें और नहीं बाहर का है तो अदर सिलेक्ट करें और उसका नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। यहाँ से प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, क्वांटिटी डालें, डिलीवरी का डेट हम सिलेक्ट करें और पेमेंट अगर चुकता किया है तो किस मोड से यानी कि कैश किए है, ऑनलाइन किए है और राशि डालें और अगर उसका बकाया है तो बकाया सिलेक्ट करके सबमिट करें। तो सबमिट करते ही उसकी डिलीवरी हो जाएगी। अब उत्पाद बिक्री देखे पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमारी किस तारीख को कितनी डिलीवरी हुई है और किन लोगों ने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदे हुए हैं और इस किसके बिल बाकी है और किसके पार्शियल बिल है तो वो सब आप यहाँ से देख पाएंगे। अब देखते हैं कि दैनिक का पिकअप कितना है। तो दैनिक प्रोडक्ट पिकअप कर जाते ही आपको तारीख के अनुसार किस डिलीवरी मैन ने कितना पिकअप किया है, कितना डिलीवर किया है और कितना बाकी है तो वो आप यहाँ से देख पाओगे। प्रोडक्ट पिकअप पर क्लिक करते ही आपको तारीख सिलेक्ट करनी है, किस डिलीवरी मैन ने कौन सी प्रोडक्ट सुबह या शाम कितनी मात्रा में पिकअप की है वो सब डिटेल यहाँ पर डालकर पिकअप ऐड हो जाएगा। यहाँ से अब हम कस्टमर की छुट्टी सेट कर पाएंगे। अगर कस्टमर बोलते हैं कि मैं इस तारीख से लेके इस तारीख को दूध नहीं लूँगा, अब यहाँ से हम कस्टमरों की छुट्टी सेट करेंगे कि कौन सा कस्टमर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक छुट्टी पर है तो वो आप यहाँ पर सब देख पाओगे। अगर आप सवेरे डिलीवरी करने निकलते हो तो आप यहीं से आप देख पाओगे कि आज 19 तारीख है तो 19 तारीख में कितने लोग आज छुट्टी पर हैं तो आपको पता चले कि कितना दूध लेके निकलना है वगैरह सब। यहाँ पर हम देखेंगे कि बिल कैसे बनाएं। तो यहाँ पर हम 3 तरीके से बना सकते हैं कि मासिक यानी कि महीने मंथली बना सकते हैं ग्राहक अनुसार। तो किस ग्राहक का किस महीने का बनाना है तो वो हिसाब से यहाँ पर बिल बनेगा। और कस्टम यानी कि किस ग्राहक का किस तारीख से लेके किस तारीख तक आपको बिल बनाना है तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब हम रिपोर्ट पे जाएंगे कि जैसे कि मासिक उत्पाद बिक्री यानी कि मंथली सेल प्रोडक्ट वाइज कितनी है तो आपको वो यहाँ से दिखाई देंगी। जैसे कि दूध पर क्लिक करें तो पूरे महीने के आपने कितना दूध डिलीवर किया है और कितनी अमाउंट में। वार्षिक बिक्री सारांश यानी कि आप यहाँ पर ईयरली सेल देख पाएंगे कि कौन से महीने की आपकी कितनी सेल है। डिलीवरी में मासिक डिलीवरी यानी कि कौन सा डिलीवर किस महीने में कितनी डिलीवरी की हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। बिल पर जाएंगे तो यहाँ पर हमको महीने के हिसाब से हमारे कितने बिल बने हुए हैं, कितना पेमेंट कलेक्ट किया है, कितना बाकी है, उन सब का आपको यहाँ से स्टेटस मिलेगा। उत्पाद अनुसार ग्राहक यानी कि आपने किस प्रोडक्ट के कितने कस्टमर हैं, जैसे कि दूध के सुबह के कितने हैं, शाम के कितने हैं तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे।
ग्राहक बकाया पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको किस ग्राहक का कितना बिल बाकी है तो वो ये आपको यहाँ से ग्राहक का बकाया मालूम पड़ेगा। तारीख अनुसार दूध डिलीवरी देखें तो यहाँ पर आप तारीख और सुबह या शाम के हिसाब से कितनी डिलीवरी हुई है, कितने लोग आज छुट्टी पर है और कितने का डिलीवरी बाकी है, तो वो सब स्टेटस आप यहाँ से देख पाएंगे। मासिक छुट्टी रिपोर्ट है तो महीने के हिसाब से कितने लोग छुट्टी पर हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तारीख अनुसार पेमेंट देखें तो यहाँ पर आपने जितना भी बिल का पेमेंट कलेक्ट किया है तो डेट के हिसाब से किस तारीख को कितना पेमेंट कलेक्ट किया हुआ है, किस मोड से किया हुआ है, जैसे कि कैश किया है, यूपीआई किया है या फिर वॉलेट से पे किया हुआ है, तो वो सब आपको यहाँ से दिखाई देगा। अगर आप पाउच या फिर बोतल में पैकिंग करके डिलीवरी करते हैं तो उसका भी सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है कि आप यहाँ से पाउच क्या साइज़ जोड़ पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट की आपको कितने साइज़ का पाउच बनाना है। तो ऐसे करते ही आपको, जैसे कि दूध का 1 लीटर का पाउच है और आधा लीटर का पाउच है, और यहाँ से दैनिक पाउच पर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि 19 तारीख सुबह को 1 लीटर के 97 पाउच तैयार करने हैं और आधे लीटर के 20 पाउच तैयार करने हैं।